सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है 3 बातें जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर बयान फरमाया। हज़रत अबू कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों को कसम खाकर इरशाद फरमाया। पहले नंबर की चीज़, सदका करने से किसी बंदे के माल में कमी नहीं आती। दूसरे नंबर की चीज़, अगर किसी बंदे पर जुल्म किया गया और उस जुल्म पर उसने सब्र किया तो अल्लाह ताला इस सब्र करने से उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देते हैं। नंबर 3, जिसने भी भीख मांगने का दरवाज़ा अपने ऊपर खोल लिया, अल्लाह ताला उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। इसको तिरमिज़ी शरीफ ने रिवायत किया है। मज़कूरा बाला हदीस में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातों को कसम खाकर बयान फरमाते हैं। पहले नंबर की चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि सदका खैरात करने से बज़ाहिर ये नज़र आता है कि माल में कमी हुई। मसलन किसी इंसान की जेब में 50 रुपये हैं, अगर उसने 5 रुपये उसमें से सदका कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है, बज़ाहिर ये नज़र आता है और ये समझ में आता है कि 50 रुपये के 45 हो गए। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर इस बात को इरशाद फरमाते हैं कि सदका करने से कभी किसी के माल में कमी नहीं आती। लिहाजा सदका खैरात करते रहो और सदका खैरात करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि सदका खैरात करने से हमेशा माल में तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, इजाफ़ा होता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सदका और खैरात, एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि सदका और खैरात बलाओं को टालता है। मसलन आदमी के पास बहुत सारा माल है, वो सदका खैरात करने से अपने हाथ को रोके रखेगा तो फिर वो माल जो है वो बलाओं और आफतों का शिकार हो जाएगा। मसलन कोई बड़ी फैक्ट्री किसी आदमी की थी, हादसा हो गया, वो जल गई। किसी की अच्छी खासी सवारी थी, किसी हादसे में तबाह और बर्बाद हो गई। तो ये माल का ज़िया है जो सदका से अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों की हिफाजत कर लेते हैं। इस माल की ज़िया से हिफाजत कर लेते हैं। बज़ाहिर माल की कमी नज़र आई, लेकिन बड़े नुकसान से अल्लाह ताला इसको महफूज फरमा लेते हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर की बात आपने इरशाद फरमाई कि जब अल्लाह की किसी बंदे पर जुल्म किया जाता है और वो बंदा उस जुल्म पर सब्र करता है, इंतकाम का जज्बा उसमें पैदा नहीं होता, तो अल्लाह ताला शानहू उस जुल्म की वजह से उसको ज़लील नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला उस जुल्म के बाद उसके सब्र करने की वजह से उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देते हैं। वो सब के नज़दीक बाइज़्ज़त हो जाता है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इसकी इज़्ज़त डाल देते हैं। तीसरे नंबर की चीज़ आपने इरशाद फरमाई कसम खाकर कि जब भी कोई शख्स लोगों से मांगने का इरादा करता है या भीख मांगने का दरवाज़ा अपने ऊपर खोल लेता है, अपने आप को लोगों से सवाल करने और भीख मांगने का आदी बना देता है, तो अल्लाह ताला शानहू उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं और वो कितना भी माल जमा करे उस माल में बरकत नहीं होती, सुकून नहीं होती, उसमें घृणा पैदा नहीं होता, हमेशा उसकी लालच बढ़ती रहती है और गोया कि वो अब एक मोहताज बनकर, यानी मोहताज बनकर दुनिया में रह जाता है और मोहताज बनकर घूमता फिरता है।
تو بھیک مانگنے سے آدمی غنی نہیں ہوتا، بلکہ بھیک مانگنے سے فقر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الوسع بھیک مانگنے سے یا دوسروں سے سوال کرنے سے، اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب بھی اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں بتایا گیا کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، جب بھی کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اپنی حاجتیں ضرورتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان باتوں کو سن کر اپنے دوست احباب کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔